हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वाटरमेलन आइसक्रीम यानी खरबूजे की आइसक्रीम। ये बनाने में भी बहुत इजी है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप खरबूजे की जगह अगर आप वाटरमेलन डालेंगे, लीची, अमरूद या फिर कुछ भी डाल के सेम प्रोसेस से आइसक्रीम बना सकते हैं। और ट्रस्ट में आइसक्रीम बहुत ज़्यादा यमी बनती है, एकदम क्रीमी बनती है, कोई आइस क्रिस्टल नहीं आता, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, एकदम मार्केट की जैसी। आप देख सकते हैं दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो बगल में घंटी आती है उसे भी बजा देना ताकि आप नोटिफाई रहे मेरे हर वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। मैंने इसके लिए लिया है आधा मस्क मेलन यानी खरबूजा। इसके हम सीड्स निकाल के इसके पीसेस में कट कर लेंगे इसे। हाफ लीटर फुल क्रीम मिल्क, ध्यान रखिए आइसक्रीम में फुल क्रीम मिल्क ही काम में लें। आधा कप चीनी, 3 बड़े चम्मच दूध ठंडा, 3/4 कप मलाई ली है हमने, 1 चम्मच वनीला एसेंस और 2 बड़े चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड। आप कस्टर्ड की जगह चाहे तो मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पे हमने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम एक बॉयल आने देंगे, तब तक हमें गैस का फ्लेम फुल ही रखना है। तो हम इसमें एक बॉयल आने देते हैं। आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको चलाते रहना है और गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे। जब तक ये दूध पकता है तब तक हम क्या करते हैं, दूध में जो हमने वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर लिया था उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वरना क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट पाउडर डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा ठंडा दूध अलग रख लिया है, इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम इसको दूध में ऐड कर देंगे। दूध का क्वांटिटी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कम होने लग गया है। गैस का फ्लेम हमें कम ही रखना है, कम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। अभी जो कस्टर्ड हमने घोला है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसको लगातार चलाते रहिए वरना इसमें लम्स पड़ सकते हैं या फिर ये तले पे लग भी सकता है। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और ये थोड़ा थिक हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। आप कस्टर्ड को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं फ्रूट्स के साथ। आप वनीला फ्लेवर की जगह चाहे तो चॉकलेट फ्लेवर का कस्टर्ड भी ले सकते हैं, उससे भी आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा थिक होने देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, मस्क मेलन के पीसेस कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कस्टर्ड हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। ये काफ़ी थिक लग रहा है और ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाता है, तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी ये अच्छा खासा थिक है, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कस्टर्ड को ठंडा होने देंगे। तो हमने इसको कूलिंग रैक पे रख दिया है। ये आप देख सकते हैं मैंने मस्क मेलन के पीसेस कट कर लिए हैं। अभी हम इसको मिक्सी के जार में डाल के इसका प्योरी बना लेंगे। इसके हमने सारे सीड्स निकाल दिए हैं। पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना है। अभी हम इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। अभी जो मलाई हमने ली है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको जस्ट 30 सेकेंड के लिए चलाना है। ज़्यादा बिल्कुल मत चलाइए वरना मलाई का घी निकल जाएगा। तो हम इसको बंद करके जस्ट 30 सेकेंड के लिए मिक्सी में अच्छे से चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं मलाई को भी हमने इसमें अच्छे से पीस लिया है। अभी जो कस्टर्ड हमने रेडी किया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें जितना आता है उतना ही डालिए वरना मिक्सी के जार से निकल भी सकता है। अभी वनीला एसेंस
और इसको वापस से एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ हो जाए। तो ये जो बाकी का वनीला कस्टर्ड है उसमें हम ये मिक्स किया हुआ बैटर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका मिक्सी का जार बड़ा है तो आप पूरा एक साथ डाल के उसको ब्लेंड कर लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा आइसक्रीम का बैटर एकदम रेडी हो चुका है। अभी हम एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इसमें आइसक्रीम को बैटर को पोर कर देंगे और अभी हम इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। पर बीच में जैसे ही 2-3 घंटे होते हैं आइसक्रीम हल्का सा सेट हो जाता है, हम इसे बाहर निकालेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो वापस मिक्सी में भी ब्लेंड कर सकते हैं। अभी हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। हमने आइसक्रीम को बाहर निकाला है। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का जम गया है। मैं आपको स्कूप करके भी दिखा देती हूँ। देखिए ज़्यादा नहीं जमा पर हल्का सा जम गया है। अभी हम इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में एक बार अच्छे से चला सकते हैं। चम्मच से मिक्स करने से क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं आएगा और आइसक्रीम एकदम क्रीमी बनेगी। तो इसको हम एक बार ही बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। हमने आइसक्रीम को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको कवर करके 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने रख देंगे। 7 घंटे हो चुके हैं। हमने आइसक्रीम को बाहर निकाल लिया है और आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है। जब भी आप आइसक्रीम स्कूप करें उसके 10 मिनट पहले इसको फ्रीज़र से निकाल लें ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए बिल्कुल अच्छे से। अभी हम आइसक्रीम को सर्व करते हैं। आप देखिए आइसक्रीम कितना इजीली स्कूप हो रही है, बहुत क्रीमी जमी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने आइसक्रीम को सर्व कर दिया है। कितना क्रीमी लग रही है ये, कहीं ऐसा नहीं है हार्ड है या आइस क्रिस्टल है। अभी हम इसको चॉकलेट चिप्स के साथ गार्निश करेंगे ताकि ये दिखने में और ज़्यादा अच्छी लगे। बच्चों को क्या होता है, दिखने में अच्छा लगता है तभी वो खाते हैं। मिंट लीव के साथ गार्निश करेंगे ताकि ये दिखने में और ज़्यादा अच्छी लगेगी और साथ ही में चोको स्टिक भी लगा देंगे। वाव, आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग लग रही है आइसक्रीम। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मस्क मेलन आइसक्रीम रेडी है। ये दिखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये आपको आइसक्रीम का एकदम डिफरेंट फ्लेवर देगी। आपने आई थिंक मस्क मेलन की आइसक्रीम कभी ट्राई नहीं करी होगी तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।